102 केजी वजन था हसन का, मैं इसको 87 केजी पे ले आया हूँ। 2 महीने में इसने 15 केजी वजन कम किया बगैर एक्सरसाइज के। क्योंकि अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि एक्सरसाइज तो लाजमी करनी पड़ेगी अगर वजन कम करना है। अब कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते या उनके पास टाइम नहीं होता, तो इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकते? वजन जिस चीज से कम होता है वो 70% इंसान की डाइट होती है। उसके साथ अगर आप वॉक कर लेते तो रिजल्ट जरा फास्ट हो जाता है। अक्सर लोग डाइट प्लान को स्टार्ट करने से इसलिए डरते कि उनके ज़हन में है कि एक्सरसाइज तो लाजमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं। और अक्सर लोग डर के फिर डाइट प्लान ही स्टार्ट नहीं करते कि हमें पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा या फीका खाना पड़ेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका डाइट से और वॉक से वजन कम करवा सकता हूँ, शुक्र है उसकी जात का। मेरे डाइट प्लान में एक ही चीज को रोजाना फॉलो नहीं करना होता। 6 किस्म के तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट देता हूँ, 10 किस्म के मैं लंच देता हूँ और 12 किस्म के मैं डिनर्स देता हूँ रोजाना। अपनी मर्जी से आप चूज करते हैं। मुख्तलिफ चीजें खाते भी रहेंगे, मजा भी आता रहेगा, टाइम भी कम लगेगा और वजन भी कम होता रहेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि प्रॉपर मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं। मेरे से राब्ता कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लें। अपने आप को एक मर्तबा शीशे में खड़ा करके सामने देखें। क्या आप अपने जिस्म से मुतमईन हैं? अगर मुतमईन है तो फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर मुतमईन नहीं है कि मुझे अपना वजन कम करना है, दिखने में अच्छा लगना है, और जो इन फ्यूचर मोटापे की वजह से बीमारियां मुझे लगने वाली है वो मुझे ना लगे, तो फिर वजन कम करना इंसान के ऊपर फर्ज हो जाता है। आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी है। मेरे से राब्ते के लिए एक तो मेरे मेन पेज पे जाए ना, वहां जाके देख लें। अभी हसन ने अपना वेट और कम करना है, लेकिन 2 महीने में 15 केजी वजन कम करना वैसे अनहेल्थी अगर इसको मेडिकली देखा जाए। लेकिन कई लोगों का हो जाता है, उनको खुद को भी नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम फास्ट होता है। हालांकि एक्सरसाइज भी इसने नहीं की, सिर्फ आधे घंटे की वॉक करता था और सिर्फ 101% इसने मेरी डाइट पे फोकस किया, जो कि मैंने इसको बोला था कि डाइट से नहीं हटना। एक्सरसाइज नहीं भी की जाती कोई मसला नहीं, किसी दिन वॉक नहीं भी की जाती कोई मसला नहीं, लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अक्सर लड़कियां मुझे सवाल कर रही थी, मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करती और दोपहर के खाना भी नहीं खाती, कभी कभी ऑलमोस्ट 1 कप चाय पी लिया, उसके बाद रात का बस खाना खा लेती हूँ, तो पूरे दिन में मैं एक ही टाइम का खाना खाती हूँ, जिसमें एक घर की रोटी छोटी सी और जो भी घर का सालन बनाओ, लेकिन उसके बाद चाय पीने की आदत। दिन में 2-3 कप चाय हो जाते, उसी से मैं पेट भर लेती हूँ, अपना पानी छानी पीती रहती हूँ। ठीक हो गया? और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर गाड़ी जितनी मर्जी महंगी है ना, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी है, उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे ना तो वो नहीं चलेगी। पेट्रोल थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ना तो वो चलती रहेगी। इंसान एक इंजन है अंदर से, उसके अंदर उसको जो पेट्रोल है ना वो उसकी डाइट है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपका सिस्टम चलेगा, नहीं तो सिस्टम तो रुका रहेगा। ना खाना मार्का नहीं होता। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि कम खाना डाइट नहीं होती, कम खाने से वजन कम नहीं होता। ये चीज मैटर करती है कि जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, कि वो अंदर जाके आपके सिस्टम को फास्ट तो करे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ थोड़ा भी खाते हैं ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देती हैं, कैलोरीज की इंटेक ज्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब आप ज्यादा भी खा लेंगे तो वो आपके सिस्टम को फास्ट करेंगे, जल्दी हजम होगी। सिस्टम फास्ट करने का बताने का मकसद ये है कि हाजमा तेज कर देंगे। जब हाजमा इंसान का तेज हो जाएगा ना तो जो खाएगा जल्दी अपने टाइम पे डाइजेस्ट होगा, तो तभी तो उसका वेट नीचे की तरफ जाएगा। बाकी एक्सरसाइज चलें, बाकी जो एफर्ट होती है डाइट के साथ, वो वॉक भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, जहां से आप कैलोरीज मैक्सिमम बर्न कर सकते हो। लेकिन 70% जो चीज काउंट करती है वजन कम करने में, वो भूखा रहना नहीं होता, वो डाइट को फॉलो करना होता है। तो डाइट को फॉलो करेंगे तो तभी आपका वेट नीचे की तरफ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन करती है मेरी बहन, कहती है जी कि मैं दिन में 2 बार एक्सरसाइज करती हूं और 1 घंटे की वॉक भी करती हूं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बहन, एक्सरसाइज आप 10 साल भी करती रहेंगी और दिन में 3 बार भी करती रहेंगी, उससे सिर्फ आपकी बॉडी थकेगी। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना एक्सरसाइज करने की, वो दिन में 1 बार ही होती है। चाहे वो 15 मिनट की कर लें, डिपेंड करता है एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, इंटेंस कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। दिन में शायद 15 मिनट की कर लें, 20 मिनट की कर लें या 1 घंटे का वर्कआउट कर लें, लेकिन करना एक टाइम पे होता है। बाकी पूरा दिन बॉडी को रेस्ट देना होता है। वो रेस्ट देने का मुराद अपने घर के काम करें, बाहर के काम करें, अगर आप जॉब करें वो करें, जहां ट्रैवलिंग करें। पूरे दिन में जो फिजिकली एक्टिविटी एक्सरसाइज के जरिए आप करते हो, बॉडी को थकाना होता है, वो मेडिकली पूरे दिन में 1 दफा करेंगी तो तभी फर्क पड़ेगा। अगर आप बाकी टाइम पे भी करेंगी, बॉडी को इतना बिजी रखेंगी, तो वो रिएक्ट करना ही बंद कर देगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। अगर ये आपका हाथ है ना, हाथ, इसको शुरू में मारते रहेंगे ना, शुरू में तो लाल हो जाएगा, उसके बाद मुसलसल मारते रहेंगे ना तो ये लाल तो हो जाएगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने जगह मार मार के सुन कर दी है। तो शुरू में तो महसूस हुआ, क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम थोड़ी देर किया, लेकिन बाद में मसलसल मारने से जगह भी लाल हुई, महसूस नहीं हो रहा। सेम इसी तरह बॉडी को फिर रिएक्ट करना, बॉडी जो है ना बंद कर देगी, उसको रेस्ट देना जरूरी है। एक चीज तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज
पे ये फोकस मत रखें कि मैं कुछ भी खाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी, चाहे दिन में 10 बार भी कर लूंगी, फिर वजन आपका कम नहीं होगा। 70% मैं फिर बता रहा हूं डाइट काउंट करती है। फिर एक मेरी बहन पूछती है कि जी मैं एप्पल साइडर विनेगर का यूज करती हूं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले, अच्छी बात है, इसको ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। वजन कम कर रही है ना, इसको ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये एक सिरका है, इसका ज्यादा यूज करने से आपको स्टमक के जख्म हो जाएंगे, उसके बाद आप डाइट से भी जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये इसलिए नहीं बना हुआ एप्पल साइडर विनेगर कि हम इससे वजन कम करें। ये एक खाने की आइटम है जो आप अपने सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग कर सकते हो, खानों के बीच में डाल सकते हो टेस्ट के लिए। ये इसलिए नहीं बना हुआ, हमने इसका यूज गलत कर दिया है कि इसको वजन कम करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो इसका ज्यादा इस्तेमाल करना, 15 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करना या 1 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करना, मैंने देखा अक्सर लोग 6 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्क को नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि खाली इससे थोड़ी वजन कम होना है। फिर बता रहा हूं 70% आपकी डाइट काउंट करती है। इस तरह के छोटे मोटे टोटके करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक डाइट पे फॉलो नहीं करेंगे। तो मेरी बहन, ये एप्पल साइडर विनेगर आप पता नहीं कितने दिन से पी रही है, इसको रोक दें, ये आपके मैदे में जख्म कर देगा, आपको कई किस्म की इंफेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये सिरका है, अंदर जाके गालना शुरू कर देगा, इस चीज को समझना जरूरी है। अब मेरी बहन ने पेट की चर्बी तो कम करनी है, उन्होंने एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन पूछा जी, मुझे किसी मेरे जानने वाले ने बताया है, वो भी ट्रेनिंग ही करवाते हैं जिम में, उन्होंने कहा जी उल्टा सोया करो, नीचे जो गोल तकिया होता है वो अपने पेट के नीचे रख के उल्टा सोया करो। मतलब वो कहने का मकसद ये कि पेट के नीचे गोल तकिया सा होता है, पता नहीं सोने वाला तकिया जो भी, उसको पेट के नीचे रख के ना उसके ऊपर उल्टा सोया करो। बताने का मकसद ये मैं बता देता हूं कि जो प्रेशर वो होता है ना, प्रेशर सो के ना प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, तो वो उससे, उनका कहने का मकसद है इससे पेट अंदर जाएगा। अगर ऐसे ही पेट अंदर जाता तो डाइट, वॉक, एक्सरसाइज, इतनी मेहनत ना होती। तो ये गलत तरीका है, ये किसी ने ख्वाब में देखा होना है, उसको गलत फहमी हो गई होनी है, ऐसे हो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बेली अक्सर लड़कियों का आफ्टर सी सेक्शन ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, एक नॉर्मल कुंवारी लड़की का प्रॉब्लम नहीं होता। जिन मेरी बहनों का बड़ा ऑपरेशन हुआ होता है ना आफ्टर सी सेक्शन, वो बेली एक हैंगिंग बेली बन जाती है, जिसको कम करना एक थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन टाइम लगता है, हो जाता है। लेकिन ये तरीका गलत है, उसके लिए भी डाइट को तो फॉलो करना ही पड़ता है। साथ जब सी सेक्शन के बाद जब 12 महीने गुजर जाते हैं ना, तो फिर बेबी स्टेप्स के साथ एक्सरसाइज की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टिचेस भी आपके हील हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन तब तक जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बेली तो थोड़ा अंदर करना है ना, कंट्रोल तो रखना है, ठीक है। अपनी डाइट पे फोकस रखना जरूरी है। और जो 2-2.5 महीने बाद जो वॉक स्टार्ट करनी होती है, सी सेक्शन की लड़की की बात कर रहा हूं, वो रेगुलर वॉक स्टार्ट करे, डाइट के साथ वॉक, उसका कंट्रोल रखेगी चीज। उसके बाद जब 10-12 महीने गुजर जाएंगे, जब जो स्टिच वाली जगह है वो अच्छे तरीके से हील हो जाएगी, फिर वो एक्सरसाइज करने के काबिल होगी, तब उसको असल फर्क पड़ेगा। लेकिन तब तक मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट से और वॉक से। फिर मेरी बहन क्वेश्चन करती है जी, मुझे किसी ने एक सूरत बताई है, ये वजन कम करती है। मेरी बहन, मेरे लिए भी पढ़िएगा और मेरी फोटो देख के ना उस पर फूकिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, ठीक है। फिर मैं ये एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। बहरहाल कोई भी क्वेश्चन हो करें मेरे से।